ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। प्यारे बृहस्पति बाबा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा दृष्टि जातक को अगर मिलने लग जाती है तो अन्य किसी ग्रह की तरफ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि ना किसी कुंडली के दिखाने के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति हमारे ठीक हैं। बृहस्पति बाबा सभी बाकी 8 ग्रहों की जो फल की जो प्रक्रिया है वह सारे फल देने की क्षमता रखते हैं, ताकत है उनके पास और देते भी हैं, देते रहते हैं। लेकिन उसी जातक को अधिक लाभ देखने में मिलता है जो बृहस्पति के मूल पे कार्य करता है। बृहस्पति का मूल समझ लीजिए। बृहस्पति जो हैं सबसे पहले जातक को ज्ञानवान बनवाते हैं, ज्ञानी होता है। जहाँ तक छोटी बातें नहीं करता है, छोटी हरकतें नहीं करता है, संतुलित होकर चलता है। दूसरी बात है, स्वयं के मान सम्मान का भी ध्यान रखवाते हैं, आपको अपनी वैल्यू की पहचान करवाते हैं और सम्मुख व्यक्ति का भी मान सम्मान करवाते हैं, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी। आप विचारों का जो है उसका बड़ा सम्मान करते हो, आदर देते हो, हृदय से आदर देते हो। फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं कि हृदय में भावना कुछ और चल रही है, ग्रह आपकी संभावना रूप में आपकी भावना के साथ मिलकर ही फल देता है और समृद्धि देता है जातक को। तो समृद्धि किसको मिल पाती है? समृद्धि उसी जातक को मिल पाती है जो सबको साथ में लेके चलता हो। सब कौन? पूरी दुनिया नहीं, मैं और मेरा परिवार। ये नहीं कि मेरे घर वालों के विचार जो है वो इस प्रकार के हैं और मैं तो जॉब में हूँ, बिजनेस में हूँ, मैं तो फिर ज़्यादा चक्कर में पड़ता नहीं है, अपना आराम से लाइफ चल रही है, कट रही है। ये बृहस्पति की ऊर्जा को नहीं अपनाने का एक प्रकार का कारण आप बता रहे हो। तो हमारे को जब एक ही ग्रह से सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो हमारे को एक ही ग्रह पे जोर दे देना चाहिए। क्या सबके ग्रहों के जो है प्रसन्नता में, फल विवेचन में अपना समय व्यर्थ करना। 3 चीज़ें मिलने के पश्चात जातक को कहा जा सकता है, देखिए जातक में बहुत अधिक बड़प्पन है। बड़प्पन शब्द जो है सीधे रूप से बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। अब बृहस्पति बाबा जो हैं पूरे 120 दिनों के लिए आपके लिए अमृतकाल वाली घोषणा कर चुके हैं। 11 नवंबर 2025 से आरंभ होकर ये पूरे 120 दिन यानी 11 मार्च 2026 पूरे 4 महीने सफलता का शंखनाद होने वाला है। छोटी मोटी सफलता नहीं, लेकिन यह जो सफलताएं मिलने वाली हैं जो हमारे पुराने कार्य हैं उनके संबंध में। ये नहीं कि अभी इस दिशा में जो अभी कार्य करा है उसको पकने में टाइम लगेगा तो आपने ये कैसे कह दिया। वो जो अपना रिजल्ट देगा वो रिजल्ट देगा, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों के जो पेंडिंग काम है जिसमें बहुत हताशा जो है हमारे केवल और केवल हताशा हाथ में लगी है, तो उन कार्यों के संबंध में दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। पहले एक बार गोचर व्यवस्था समझ लेते हैं। अक्टूबर 2025 में 18 तारीख को इन्होंने कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर गए थे, ये अर्थात आपके सर्वलाभ सेक्शन में आ गए थे। 3 नंबर राशि से निकल के दशम क्षेत्र से निकल कर आगे पहुंच गए थे। 11 नवंबर 2025 को ये उल्टा मुख करके अर्थात वक्री चाल में आ जाएंगे। कहाँ देखेंगे? वापस जहाँ 3 नंबर राशि लिखी हुई है वहाँ देखने लग जाएंगे 10वें सेक्शन को। 5 दिसंबर के पश्चात जब आगे बढ़ेंगे पहले उल्टे होकर बैठे में पुनः मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। उसके पश्चात 11 मार्च 2026 को ये पुनः सीधे होकर बैठ जाएंगे। फिर 2 जून 2026 को ये जब आगे बढ़ेंगे तो पुनः कर्क राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। ये बड़ी लंबी जर्नी है, लेकिन इसमें जो वक्री काल है 120 दिनों का, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान बना के रखिएगा, अतिचारी बृहस्पति हैं। अतिचारी बृहस्पति की एक विशेषता यह भी होती है जो बहुत अधिक धर्म से अलग होकर बहुत अलग प्रकार के कार्यों से अपने कार्य सिद्ध करवाने के लिए अपनी चाल को मेंटेन करके चलना चाहता है, बृहस्पति उसको व्यर्थ में परेशान करते हैं। यानी ये जो समय है, ये समय ऐसे जातकों को बहुत अधिक लाभ दे सकता है जो धर्म के अनुकूल चल रहे हैं, शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि उनकी चाल बेशक मध्यम है लेकिन मार्ग बड़ा साफ सुथरा है। ध्यान बना के रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि व्यापार में जो थोड़ी सी कूटनीतियाँ चलाकी चलती हैं वह नहीं चला सकते हम, नहीं। वो आत्मा को, हृदय को दिखाने वाली जो बातचीत है, केवल वह चीज़ हमारे को मूल में समझनी पड़ेंगी, क्योंकि लौट के हमारे को बृहस्पति देंगे और 8 साल तक जो है अतिचारी रहने वाले हैं। अब ये जो परिवर्तन होने वाले हैं इससे हमारे को 6 क्षेत्रों में बड़ी मजबूती मिलने वाली है। अब टोटल क्षेत्र होते हैं 12 में से 6 क्षेत्रों की मजबूती मिलने लग गई तो आधी कुंडली तो हमारी स्वतः ही ठीक हो गई।
अब 6 क्षेत्र कौन से हैं वह समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि जब से 18 तारीख के पश्चात ये उच्च प्रभावी हुए हैं, कुछ जातकों को इससे दिक्कत आने लग गई है कि कुछ हमारे कार्य डिले होने लग गए हैं, पुनः निराशा आने लग गई। इससे बढ़िया तो जब तक ये मिथुन राशि में बैठे हुए थे, कर्म क्षेत्र पे बैठे हुए, तब ज़्यादा ठीक थे। वह भी 5 दिसंबर के पश्चात आ जाएंगे, लेकिन वक्री चाल में आने से, एक वक्री दृष्टि की मजबूती अधिक हो जाने से बाकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है किसी भी ग्रह का। अभी बृहस्पति के ऊपर बात हो रही है, तो जहाँ पर आपको कॉल आनी थी कि भाई आ जाइए, आप मिलने आ जाइए, आप ऐसे से यात्रा करके वहाँ पहुँचने वाले थे और अपने भाग्य की वृद्धि के लिए उस कार्य को मजबूती देने वाले थे, वह बार बार ये हो रही है कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। 11 तारीख के पश्चात इसमें जो है बहुत अधिक चीज़ें जो आपके पक्ष में आने वाली हैं। स्वयं के जो छोटे भाई बहन हैं उनके संबंध जो है हमारे साथ और हमारे संबंध उनके साथ जो खराब होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उसमें भी शांति आ जाएगी और पुनः वह स्थिति नहीं आएगी। साथ ही साथ समझिए कि हम जिसके लिए अपना जीवन लगा चुके हैं, एक ऐसे कार्य के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, उसको जब अगर कोई क्षति पहुंचती है तो हम पूरे हिल जाते हैं। 11 नवंबर के पश्चात जो डिले आ रही है यह भी स्थिर होने लग जाएगी, यानी पुनः जिस चाल पे जो चल रही थी, जिस स्पीड से, नेचुरल स्पीड से चलना चाहिए, वह होने लग जाएगा। साथ ही साथ संतान पक्ष के जीवन में जो मांगलिक कार्यों में डिले अब आने लग गई है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो आने लग गई है, और जब से उच्च प्रभावी हैं उसके पश्चात जो है हमारे को अधिक निराशा ज़्यादा हो रही है, जबकि उच्च प्रभावी हैं उसके पश्चात भी, तो वह 11 नवंबर 2025 के पश्चात जो है धीरे धीरे कम होकर सामान्य प्रभाव से जो पहले की तरह जो कार्य हो रहे थे वह होंगे। और जो पेंडिंग पड़े कार्य हैं संतान पक्ष के जीवन में, विशेषता मांगलिक कार्यों को लेकर, उसमें बहुत बड़ी जो है खुशी आपके द्वारे आने वाली है। साथ ही समझ जाइए कि यहाँ पर जहाँ शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी, यह जो दृष्टि है अब आपके एक सेकंड इनकम सोर्स को जो है खोलने वाली है, या जो वर्तमान सोर्स है उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली है। अब सेकंड इनकम सोर्स या जो एक्सपेंशन होना है वह जो हमने रिश्तों की कमाई करी हुई है, हमारे फ्रेंड सर्कल है या समाज में भाई बंधुत्व की भावना के आधार पर हमने जो रिश्तों की कमाई करी हुई है, उनके साथ मिलकर ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये चीज़ें ना अपने आप जैसे समय जाना शुरू हो जाएगा, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 नवंबर तक ये चीज़ें आपको स्वतः ही समझ में आने लग जाएंगी। अब जब ये मिथुन राशि स्थान में आ गए तो सबसे पहले ये धन जुड़वाना शुरू कर देंगे, और ये हमारे घर वालों के साथ किसी पूर्व घटना को लेकर संबंध जो थोड़े से अलग बैठे हुए हैं, और कुछ बात अब ये सुनने में आ रही है कि उस कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी सम्मुख पार्टी ले सकती है या हमें भी जाना पड़ सकता है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे शांत होने लग जाएंगी। ध्यान बना के रखिएगा, गलत कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपने कुछ भी गलती नहीं करी है, केवल इसी शर्त के ऊपर। ध्यान बना के रखिएगा कि जब धन भंडारण मजबूत होता है तो जातक के जीवन में भौतिकता बढ़ती ही बढ़ती है। अब ये भौतिकता का बढ़ने का बिल्कुल सीधा अर्थ है कि हमारे पास हर प्रकार की वह सामर्थ्य और क्षमताएं बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से आ जाएंगी कि हम अपने घर को जैसा सजाना चाहते हैं, अपने जीवन को जैसा सुंदर बनाना चाहते हैं, वह भौतिकता के आधार पर अब हम पीछे नहीं देखेंगे मुड़कर, और आंतरिक मन जो है हमारा प्रसन्न बन के रहेगा, जिसका सीधा प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र के ऊपर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म क्षेत्र ढीला है तो घर मजबूत, और घर मजबूत है तो कर्म क्षेत्र ढीला, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक चीज़ मजबूत होने लग जाए, दूसरे को स्वतः ही मजबूती मिलने लग जाती है। साथ ही साथ समझिए, यहाँ पर जातक के कार्य में, जॉब इत्यादि में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या जिनसे जॉब करवा रहे हो उनके साथ आपके संबंध में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वह दिक्कतें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी 5 दिसंबर के बाद, ये मैक्सिमम मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद वो परिवर्तन कर लेंगे। अब यहाँ पर जातक कहता है कि कार्य ही नहीं है, या समझ लीजिए कि छोटे मोटे रोग के कारण जो है
मेरे को ऐसी संभावना बनी हुई है कि मेरा जो है काफ़ी मोटा जो है खर्चा भी हो जाएगा और शरीर भी जो है वह सर्जरी तो फिर सर्जरी है। लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी लेवल पे कोई सर्जरी होनी थी या बड़े लेवल पे कोई संकट आना था, मात्र एक छोटा सा कट लगा के वह चला गया और वह छोटा सा जो कट है वह भी आपको जो है पुष्ट करके ही गया। साथ ही साथ यहाँ पर जब धन भंडारण की हमने बात करी है तो हर प्रकार का कर्जे को हमारे सर से उतरवा देते हैं गुरु ग्रह, गुरु बाबा जो हैं वो उतरवा देते हैं। अब जातक अगर ये कहता है कि मेरे काम में स्थिरता ही नहीं है, हर 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ काम में डाउनफॉल आता ही आता है, या मजबूरन वश या मेरी प्रकृति ऐसी हो चुकी है, सम्मुख व्यक्ति की प्रकृति ऐसी हो चुकी है कि हमारी नहीं बनती और मुझे बदलनी पड़ती है चीज़, तो मैं स्थिर नहीं हूँ, तो मेरा जो बायोडाटा बनता है उसमें केवल और केवल सम्मुख व्यक्ति को अस्थिरता नज़र आती है। तो अब केवल और केवल जो है स्थिरता का समय आ चुका है। ध्यान बना के रखिएगा, सबसे पहले बृहस्पति फिल्टर लगाएंगे आपकी सोच के अंदर कि पास्ट में हुई भी कोई भी चीज़ है उसको वहीं पे बर्न करने की ताकत आपके पास है, ताकत इस्तेमाल करिए, वर्तमान में आइए, वर्तमान की स्थिति को ठीक करिए और उत्तम भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान में ही कार्य करना शुरू करिए, क्योंकि केवल अब आपको समृद्धि की तरफ ही मुख करके बैठना है, चलना है, वही डेस्टिनी है आपकी। अब ये सारे जो फल हैं, यह फल उस जातक को कम मिल सकते हैं जो जातक अपने परिवार से अलग होके चल रहा है, विचारों में, शरीर रूप से नहीं कि मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरा तो अपना कल्याण हो जाए, ये अपनी ज़िंदगी जी लें, ये अपने घर में खुश और मैं यहाँ पर अपने घर में खुश, तो कुछ फलों में कमी आ सकती है। मानसिकता के आधार पर ग्रह पकड़ता है, ग्रह को कुछ भी बोलकर आप नहीं घुमा सकते हो कि देखिए हम अच्छा तो बात करते हैं, अच्छा तो बोलते हो, अच्छी सोचते हो, तो वो बृहस्पति जो है वह आपको उस श्रेणी में ले आता है। देखिए बड़ा बड़प्पन है जातक के अंदर, ये ध्यान बना के रखिएगा। ग्रह की मूल प्रकृति के विरुद्ध जो भी जातक चलता है तो फिर वो गोचर में कंप्लेंट करता है कि बताइए आपके गुरु ग्रह ने फिर हमारा क्या करा, क्योंकि आपने मूल पे काम नहीं करा, अंदर से चीज़ नहीं आपने करनी शुरू करी। जो पॉइंट बृहस्पति का है, जो पात्र है, उसको ढंग ढंग से सफाई नहीं करी, तो बाहर से जो भी सामान डाला वह फिर जो है अब आपके लिए वेस्ट हो गया, क्योंकि पहले जो उसका मांजन क्रिया नहीं हुई, नहीं मांजा गया उसको, तो फिर जो भी पदार्थ डाला वो सब खराब हो गया। तो ध्यान बना के रखिएगा, जो जातक अपने परिवार को अपनी समृद्धि में बड़ी मजबूती के साथ लेके चलता है उसका बृहस्पति ठीक ही है, उसको गोचरीय परिवर्तन से हमेशा और केवल लाभ ही मिलता है और स्थिरता वाला लाभ मिलता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।